कोविड के बाद जहां रोज़गार के अवसर घटे हैं तो वहीं आईटी सेक्टर में रोज़गार के अवसर बढ़े हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंप्यूटर मैन के नाम से मशहूर इंजीनियर मोहम्मद यूनुस, जो ख़ुद अपने आप में माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफाइड इंजीनियर हैं। यूनुस भाई, ये बताइए कि आज की दौर में कंप्यूटर एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? आज के दौर की बात नहीं करता मैं, हमेशा से रहा है कंप्यूटर एजुकेशन की हमेशा से इम्पोर्टेंस रही है। समय समय पर उसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज़ रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ी है। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड टाइम में जहां आप देखें कि सभी रोज़गार बंद थे, सिर्फ मेडिकल लाइन उसमें चल रही थी और मेडिकल के साथ साथ उसके अंदर एजुकेशन में आईटी इंडस्ट्री डेवलप कर रही थी। वहीं से ट्रेंड आया है कि आपका वर्क फ्रॉम होम की जो कॉन्सेप्ट आया है इंडिया के अंदर, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट भी आपको कोविड के बाद स्टार्ट हुआ है। तो आप ये मान लीजिए जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या एमएनसीज़ कंपनीज़ हैं, उन सभी में वर्क फ्रॉम होम में आईटी इंडस्ट्री बूम करी है। और उसके बाद भी आईटी इंडस्ट्री में डिफरेंट कोर्सेज़ आए हैं जो कर रहे हैं बच्चे। ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं जो डिमांडिंग हैं, जो ट्रेंडिंग है, जिनको सबसे ज़्यादा जो है रोज़गार देने वाला बताया जा रहा है? देखिए, कोर्सेज़ तो अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूं या कंप्यूटर के ऊपर डिस्कशन करूं तो सभी कोर्सेज़ अपने आप में डिमांडिंग रहते हैं। डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट को किस फील्ड में जाना है बेसिकली। अगर हम बात करें ऐसे बच्चों की जो नॉर्मल एजुकेशन से आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने बीए, बीकॉम या नॉर्मल बीएससी कर रखा है पीसीएम से या पीसीबी से, वो ना तो बीटेक में जा पाए, वो ना बीसीए में जा पाए, तो उनके लिए कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज़ हैं। जैसे मान लीजिए वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जा सकते हैं, अकाउंट्स की तरफ जा सकते हैं, टैली की तरफ अगर किसी का कॉमर्स बैकग्राउंड है, या इसके अलावा आजकल डिजिटल मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं। जिन बच्चों की इंग्लिश थोड़ी अच्छी है वो ब्लॉगिंग की तरफ जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में वो कंटेंट राइटिंग की तरफ जा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए ये कोर्सेज़ करते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज़, तो वो वर्क फ्रॉम होम में वो फ्रीलांसिंग को काम काफ़ी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर वीएफएक्स कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में है। एनिमेशंस का बहुत ट्रेंडिंग में है। जितनी भी आजकल आप देखें मूवीज़ आ रही हैं वो सब की सब वीएफएक्स इफ़ेक्ट से आ रही हैं। जितनी भी एनिमेटेड कार्टून्स आ रहे हैं, एनिमेटेड आपके जो है गेमिंग आ रही है, वो सब आपका उसकी शुरुआत ग्राफिक डिज़ाइनिंग से होती है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है इस टाइम। इसके अलावा अगर जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो अकाउंट्स में टैली की तरफ जा सकते हैं, वो टैली प्राइम की तरफ जा सकते हैं। तो ये इस तरह के कोर्सेज़ हैं जिसमें आप बच्चा कहीं भी मूव कर सकता है। ये तो रही प्राइवेट इंडस्ट्री की बात कि इन कोर्सेज़ को करने के बाद आईटी से रिलेटेड जो प्राइवेट जॉब्स हैं उनको ग्रैब कर सकता है स्टूडेंट। अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें तो ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं जिनको करने के बाद सरकारी नौकरियां मिल सकें? देखिए, गवर्नमेंट जॉब की जहाँ तक मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले तो जितनी समूह ज्ञ की भर्तियाँ आती हैं, क्लास सी की भर्तियाँ, उन सभी में गवर्नमेंट ने ट्रिपल सी को मैंडेट करा हुआ है। जिन बच्चों ने ट्रिपल सी करा हुआ है उन बच्चों के लिए समूह ज्ञ की भर्तियों में एंट्रेंस हो सकती है। उसके अलावा समूह ज्ञ के अलावा कुछ अपर क्लासेस की जो जॉब्स हैं उसमें ओ लेवल का इन्होंने एक गवर्नमेंट ने नीलिट की तरफ से होता है वो कोर्स मैंडेट करा हुआ है। वो 1 साल का कोर्स होता है जिसमें 4 पेपर होते हैं और उनके 4 के प्रैक्टिकल होते हैं। वो भी आपका सॉफ्टवेयर की तरफ जाता है। तो ये 2 कोर्सेज़ ऐसे हैं जिससे गवर्नमेंट जॉब में जो बेनिफिट देता है। अच्छा, अगर हम बात करें सैलरी की, इनकम की, जब कोई भी स्टूडेंट इन कोर्सेज़ को करने के बाद जॉब में जाता है तो कितनी इनकम मिनिमम से मैक्सिमम वो उसकी इनकम हो सकती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा इशू इसके अंदर यही आता है कि सबसे पहले बच्चे को उसके अपना 100% उसको देना होता है। यहाँ पर हम शुरुआत की बात करें तो अमूमन 15 से 20 हज़ार रुपये अपनी शुरुआत कर सकता है, लेकिन वो उसकी शुरुआती दौर की बात है। जब वो उसको एक्सपीरियंस होगा, यह मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो इन्होंने ना तो बीटेक करा है ना बीसीए करा है, जो नॉर्मल एजुकेशन से आ रहे हैं। जो बच्चा बीटेक और बीसीए करके आता है उसको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो तो अगर मान लीजिए बीटेक उसने कंप्यूटर साइंस में करा है तो कंप्यूटर साइंस में बीटेक वाला बच्चा जो है वो आपका कोडिंग की तरफ जा रहा है, तो उसको तो फिर कंपनीज़ उसी हायर पैकेज पर उठाती है। लेकिन जिन बच्चों का कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता है, जो 12th के बाद नॉर्मली जिन्होंने एडमिशन ले लिया बीए में या बीकॉम में, लेकिन बाद में एडमिशन के बाद उसको आया कि नहीं मुझे अब क्या करना चाहिए, बीए से तो कुछ हो नहीं रहा है, ना बीकॉम से कुछ हो रहा है,
उसके बाद फिर वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आता है। तो टेक्निकल एजुकेशन में जब वो बच्चा आता है हमारा कंप्यूटर कोर्स करने के लिए, तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो सबसे पहले अपना अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्सेज़ ऐसा कर ले जिसको बहुत ज़्यादा आगे मूव कर जाए। तो अगर वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये से स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद फिर वो बियॉन्ड द लिमिट है, वो मतलब वो लाख पे भी जा सकता है, 2 लाख पे भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है उसके अपनी स्ट्रेंथ कि वो उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ दे रहा है। वो बेसिकली उस कोर्सेज़ के अंदर अपना कितना परसेंट दे रहा है, जितना परसेंट वो उसके अंदर देगा उस हिसाब से उसकी अर्निंग होगी।